10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब और बुर्के पर पाबंदी लगाने की बीजेपी मंत्री नीतीश राणे की मांग। सपा विधायक रईस शेख ने मुस्लिम छात्राओं को दी हिम्मत। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। नए हिंदुत्ववाद के पोस्टर बॉय बने हुए नीतीश राणे कोकण के सिंधुदुर्ग जिले के विधायक और बीजेपी के नेता जो अब मौजूदा महायुति सरकार में मंत्री बन चुके हैं। नीतीश राणे जो है अपनी डिस्क्रिमिनेशन की राजनीति से आगे बढ़ नहीं पा रहे। देखिए फिर एक बार उन्होंने हिंदू मुस्लिम का राग अलापा है और मुसलमानों पर किस तरह से निशाना साधा है, वो भी परीक्षाओं को लेकर के। हाल ही में अभी कुछ ही दिनों में जो 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स होंगे, बोर्ड एग्जाम्स होंगे, उसको लेकर के उसमें आने वाली जो मुस्लिम छात्राएं हैं 10वीं की और 12वीं की, तो बोर्ड एग्जाम के दौरान इन्हें जो बुर्का पहनने की, हेड स्कार्फ यानी स्कार्फ पहनने की जो अनुमति दी गई है, उस पर अब मंत्री नीतीश राणे ने आपत्ति प्रकट की है। इस संबंध में उन्होंने सरकार को पत्र लिखा है और मुस्लिम छात्राओं को बोर्ड एग्जाम के दौरान दी जाने वाली ये सहूलियत जो कि संवैधानिक है, संविधान भी इसका अधिकार देता है, उसको बंद करने की मांग की है। इस संबंध में क्या बोले हैं नीतीश राणे, वो हम आपको सुना रहे हैं। प्रमाण पत्र परीक्षा परीक्षेत मुस्लिम विद्यार्थिनींना परीक्षेच्या वेळी बुरखा परिधान करून परीक्षा देण्याबाबत परवानगी देण्यात येत आहे असे पत्र हातात माझं आलं तशी ते या संबंधित मंत्र्यांना पत्र दिलेलं आहे। तिथे त्यांना स्पष्ट केलं आहे की अशा पद्धतीचे कुठल्याही लागू चालण्याचा प्रकार आपलं हिंदुत्व सरकार असताना होऊ नये। प्रत्येकाने या देशामध्ये राहत असताना जो अन्य धर्मियांना नियम लागतो तो मुस्लिम विद्यार्थ्यांना पण लागला पाहिजे, त्यांनीही पाळला पाहिजे। त्या दृष्टिकोनातून मी काही माहिती आणि विचारणा संबंधित डिपार्टमेंटकडे केलेली आहे। बुरखा घालून अगर तुम्ही परीक्षेला बसाल तर त्याचे अन्यही धोके आहेत, विविध पद्धतीने सुरक्षेचे पण कारण आहेत। ह्या सगळ्या बाबतीमध्ये संबंधित खात्यांनी विचार करून या निर्णयाचं नेमकं काय करू शकतो किंवा या निर्णयाच्या संबंधित लवकरात लवकर निर्णय घेऊन हा मागे घ्यावा किंवा या संबंधित मला तरी माहिती द्यावी, जेणेकरून अगर परत घेतले असेल तर चांगली गोष्ट आहे, नाही घेतले असेल तर त्वरित रद्द करावा अशा पद्धतीची मागणी मी संबंधित मंत्र्यांकडे पत्राद्वारे मी केलेली आहे। तुम्ही राज्यात हिंदुत्ववादी विचाराचं सरकार असल्यामुळे असं कुठलेही लागून चालत हम सहन करना। अब नीतीश राणे की इस मांग पर मुस्लिम छात्राओं को, मुस्लिम स्टूडेंट्स को हिम्मत दी है भिवंडी ईस्ट के समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने। रईस शेख ने कहा है कि किसी एक के कहने पर सरकार की नीतियां बदलती नहीं है और यहाँ तो संविधान के दिए गए अधिकार की बात है। तो छात्र जो है जरा भी चिंता न करे, मुस्लिम छात्राओं को जो है इससे घबराने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट्स को जो है विचलित होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में वो वरिष्ठ स्तर पर खुद बात करेंगे और बच्चे जो है वो अपनी पढ़ाई और एग्जाम पर ध्यान दे, इन चीजों पर न उलझे। आज महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे जी ने एक पत्र लिखा है एजुकेशन मिनिस्टर को कि जो मुस्लिम बच्चे हैं जो 10वीं और 12वीं में अभी अपीयर होने वाले हैं, उनको बुर्का पहन के आप एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री मत दीजिए। मैं आज तमाम बच्चों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल इस बात पे ध्यान मत दीजिए। किसी मिनिस्टर के लेटर लिखने से गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं बनती। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग हैं और कल ही मैं सम्माननीय अजीत दादा जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी दोनों को खत लिखकर और मैं पर्सनली भी बात करने की कोशिश करूंगा कि ये जो नीतीश राणे जी ने लेटर लिखा है उनका उद्देश्य तो पूरा महाराष्ट्र जानता है। इससे हमारे बच्चों की पढ़ाई पे असर पड़ेगा,
और ये करके वो क्या दिखाना चाहते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ पब्लिसिटी है और हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना है। लेकिन शिक्षा एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है और शिक्षा के मुद्दे को राजनीति में लाना ये सबसे बड़ी बुज़दिली है। मैं सबसे पहले बच्चों आपको कहना चाहूँगा कि आप अखबार में, टीवी पे जो कुछ देखोगे आप ध्यान मत दो। कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको अधिकार दिया है कि आप अपने मजहब पे चल सकते हो और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आइन और ये हमारे संविधान के खिलाफ है। इसको जिस स्तर पे लड़ना होगा ये लड़ाई हम लड़ेंगे। आपसे मेरा निवेदन है बच्चों, खास तौर से आपसे और बच्चों के माँ बाप से, टीचर्स से, कि आप बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। ये आपकी लड़ाई नहीं, ये समाज की और देश की लड़ाई है। शिक्षा आपका अधिकार है। शिक्षा के अंदर अपने मजहब पे चलना आपका अधिकार है। ये लड़ाई हम लड़ेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार भी इसको नहीं मानेगी। उन्होंने सिर्फ पत्र लिखा है, सरकार अपनी पॉलिसी साफ करेगी। हर लेवल पे हम ये लड़ाई लड़ेंगे। फिर एक बार बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। आई एम श्योर सभी बच्चे, हर मजहब के बच्चे जो 10th और 12th में एग्जाम दे रहे हैं वो अच्छे मार्क्स लाएंगे और उनका फ्यूचर उज्जवल होगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।